गुज़िश्ता रात न्यूज़ वेबसाइट द इंटरसेप्ट की जानिब से एक स्टोरी शाया की गई जिसके मुताबिक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए जिनसे पता चलता है कि जो भारत और इसकी खुफिया एजेंसी रा जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी कहा जाता है वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कश्मीरी और सिख एक्टिविस्ट हैं उनको किस तरीके से कत्ल करना या करवाना है सब प्लानिंग कर रही है। नाजरीन, आपको याद होगा कि इन्होंने रवां साल भी जून के महीने में मशहूर सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को, जो कि कैनेडियन नेशनल भी थे, उनको कनाडा की ही सरजमीन पर कितनी बेरहमी और बेदर्दी से मंदिर के सामने कत्ल करवा दिया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया के सामने इसकी हकीकत आशिकार होना शुरू हो गई कि आखिर किस तरीके से भारत पूरी दुनिया में लोगों को कत्ल करवा कर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद रवां साल अक्टूबर में ही बरतानवी सिख रहनुमा अवतार सिंह खंदा को भी मशकूक तरीके से मरवाया गया, जिसके बाद उसकी फैमिली ने दावा किया कि भारत की खुफिया एजेंसी रा इसके पीछे बराह रास्त मुलविस है और अवतार सिंह को जहर देकर बाकायदा प्लानिंग करके मारा गया है। इससे पहले भी दुनिया भर में देखा गया कि लोगों को खुफिया तौर पर कत्ल करवाने के लिए मखसूस एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे कबल रूस और नॉर्थ कोरिया भी हरबे इस्तेमाल कर चुका है और अब भारत भी इन ओछे हथकंडों को आजमा रहा है। नाज़रीन, 2022 में रप्पू दमन मलिक, जिसकी उम्र 75 साल थी, उसको भी यही तरीका इस्तेमाल करते हुए गोलियां मारकर कत्ल करवाया गया और यही शवाहिद भी मिले कि इसके पीछे भी भारतीय एजेंसी रा मुलविस थी और रप्पू दामन पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया था कि ये जून 1985 के एयर इंडिया केस में मुलविस था। हालांकि इसको अदालतों ने मुकम्मल तौर पर बरी भी कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी भारतीय एजेंसी रा ने कई दिहाइयों बाद भी ये हरकत की और इसे कत्ल करवा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद जितने भी सिख और कश्मीरी एक्टिविस्ट रहते हैं उनकी भी भारतीय एजेंसियां सर्वेलेंस करती हैं, बल्कि इनको ट्रैक करके उनको कत्ल भी करवा देती हैं और इसकी मिसालें लाहौर समेत दीगर कई शहरों में भी देखी गईं। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि भारत की इन हरकत के बाद ये साबित होता है कि अब भारत एक पूरी दहशतगर्द रियासत बन चुका है और इनके इदारे भी आलमी दहशतगर्दी के वाकयात में भरपूर तरीके से मुलविस हैं और अब कनाडा तो इस बारे में मुकम्मल आगाह है और बरतानिया भी आगाह हो रहा है और मगरबी दुनिया भी जो भारत में इन्वेस्ट कर रही थी और भारत के साथ उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, उन्हें भी अब समझ आ रही है कि भारत तो एक मुकम्मल दहशतगर्द रियासत है। और इस हवाले से इंटरसेप्ट के रिपोर्टर्स रायन ग्रिम और मुर्तजा हुसैन को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने ये स्टोरी शाया की और ये वही बातें हैं जो इस्लामाबाद इंसाइडर भी आपको गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुसलसल बता रहा है कि भारत किस तरह रियासती सतह पर दहशतगर्दी में मुलविस है। माहिरीन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की रियासत के तमाम दावे सच साबित हो रहे हैं और पूरी दुनिया भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रही है। पहले तो ये पाकिस्तान में कत्ल करवा कर इनको लगता था कि ये बच जाएंगे, मगर अब भारत का ये आलमी सतह पर दहशतगर्दी करने का प्लान दुनिया कभी कामयाब नहीं होने देगी और मोदी, जो कि कातिल है और जिसे गुजरात के कसाई के तौर पर भी जाना जाता है, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।